हरे कृष्णा फ्रेंड्स। जैसे भक्त भगवान से प्यार करता है वैसे ही भगवान भी अपने भक्त से बहुत प्यार करते हैं और उसका पूरा ध्यान रखते हैं। बस हमें अपने भगवान पर पूरा भरोसा होना चाहिए। एक बार किसी ने एक कृष्ण भक्त से पूछा कि अगर तुम्हारे सामने श्री कृष्ण जी आ जाएं और तुमसे बोलें कि मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ और तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा, तो तुम भगवान से क्या मांगोगे? भक्त बोला, सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। इतने सारे अनंत भक्त हैं भगवान के। अगर श्री कृष्ण जी को मुझे वरदान देना ही होगा तो मैं उनके दर्शन पाने के लिए अनंत काल तक प्रतीक्षा करूंगा। अगर किसी भी कारण ऐसा मौका मुझे मिला तो मैं यह सब कुछ कहूँगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं श्री कृष्ण जी के चरणों में गिरकर खूब रोऊंगा। मैं उन्हें कहूँगा कि मैं उनकी दर्शन के लिए इतना उत्सुक था और कब से कितना तरस रहा था। हर दिन प्रतिदिन मेरी यही इच्छा थी कि मैं काश यहाँ इस संसार में ना होता। प्रभु के पास होता तो प्रतिदिन नई नई चीज़ें सीखने को मिलती मुझे उनसे। मैं उनसे यही कहता कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत याद करता था। वरदान अगर है तो मैं उनसे 2 वरदान मांगता हूँ। पहले के लिए मैं कहूँगा कि हे माधव, मैं इस नश्वर संसार में नहीं रहना चाहता, क्योंकि जब तक मैं यहाँ रहूँगा तो मेरी इच्छाएं भौतिक वस्तुओं की, पैसे की, नौकरी की, सम्मान की आदि कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। इसलिए मैं इस संसार को छोड़कर जाना चाहता हूँ और आपके साथ रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए गोलोक में। आप मुझ पर कृपा करें और अपने धाम ले चलें। दूसरे वरदान में मैं ये कहूँगा, मेरा दिल पसीज जाता है इस संसार की दयनीय स्थिति देखकर। छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं, स्त्रियों को पीटा जा रहा है, रोज होती है स्त्रियों के साथ छेड़छाड़, रोते हैं लोग गरीबी में जीकर, कहीं युद्ध, कहीं इस क्रूर दुनिया में जीकर। हे प्रभु, यदि आपकी दया हो तो आप इनके कष्ट को कम करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कष्टों के बिना कोई जीवन मुमकिन नहीं है, लेकिन कम से कम आप इन्हें नियंत्रित तो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस प्रभु इतना ही सोचा है। आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। जय श्री कृष्ण।